आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। मार्च में मई जून जैसी तपिश के आसार। जनवरी और फरवरी में बारिश न होने से तापमान में तेजी से बढ़ोतरी। मौसम के तीखे तेवर से इस वर्ष जनवरी सामान्य से अधिक गर्म रही। फरवरी में भी राहत नहीं मिली। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि मार्च का महीना भी उम्मीद से अधिक गर्म रहेगा। इस दौरान लोगों को मई जून जैसी गर्मी झेलनी पड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक लंबे समय से बारिश न होना और तापमान में एकाएक वृद्धि की वजह से ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। ठंड के मौसम में पश्चिमी विक्षोभ बेअसर रहने से पूरे उत्तर भारत में अच्छी बारिश नहीं हुई। इसके चलते मौसम गर्म है। इसका असर आने वाले दिनों में दिखेगा। हल्द्वानी में गोला नदी का जलस्तर न्यूनतम स्तर पर। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक लंबे समय से बारिश नहीं होने के कारण इस बार मार्च में ही मई जून जैसी गर्मी से सामना हो सकता है। बीते 4 महीने से ज़्यादा समय से तराई बाबर में गिनती के दिन मामूली बारिश हुई है। इससे सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं। हल्द्वानी के लाइफलाइन गोला नदी का जलस्तर न्यूनतम स्तर पर है। नैनीताल की सभी झीलों का जलस्तर गिरा है। साल 2022 के बाद नैनी झील सबसे निचले स्तर 6 फीट पर है। बफ विधेयक रिपोर्ट पर संसद में विपक्ष बिफरा। बफ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट गुरुवार को भारी हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। विपक्ष के सांसदों ने आरोप लगाया कि उनकी आपत्ति और असहमतियों को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। शाह आज हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे समापन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को हल्द्वानी में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। समापन कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह संगमा को 39वें राष्ट्रीय खेलों के लिए ध्वज प्रदान करेंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर तैयारियों को परखा। तेज रफ्तार वाहनों से हो रही दुर्घटनाएं अति गंभीर। तेज रफ्तार वाहनों से हो रही दुर्घटनाओं के मामले में हाई कोर्ट ने चिंता जताते हुए इसे अति गंभीर मामला माना है। इस मामले में उत्तराखंड के आईजी ट्रैफिक को 20 फरवरी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। उद्यान विभाग के अपर निदेशक को चार्जशीट। किसानों को नींबू की जगह जंगली जमीरी की पौधे देने के मामले में उद्यान विभाग के अफसरों की लापरवाही साबित हुई है। इस पर सरकार ने गुरुवार को विभाग के अपर निदेशक डॉक्टर आर.के. सिंह और रुद्रप्रयाग के पूर्व डीएचओ योगेंद्र चौधरी को चार्जशीट दे दी। जंगल जलाने वालों से सख्ती से निपटेंगे तो राज्य के जंगलों को आग से बचाने के लिए हर स्तर पर स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। जंगलों में आग लगाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद गुरुवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। विधानसभा को भी निलंबित कर दिया गया है। उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों में लगाया पदकों का शतक। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने पहली बार पदकों का शतक लगाया है। साथ ही पदक तालिका में टॉप 10 में जगह बनाकर भी कीर्तिमान स्थापित किया। कई बड़े प्रदेशों को पीछे छोड़कर उत्तराखंड 7वें पायदान पर है। स्वर्ण, रजत और कांस्य पदकों की संख्या तथा कुल खेलों में प्रतिनिधित्व के मामले में भी उत्तराखंड ने इतिहास बनाया है। हरिद्वार अर्धकुंभ में होगा अमृत स्नान। तो हरिद्वार में पहली बार अर्धकुंभ में शाही स्नान होगा। अखाड़ा परिषद के संतों ने इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक दौर की वार्ता कर ली है। चैंपियन उमेश के आवासों का आवंटन निरस्त होगा। तो पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन और खानपुर विधायक
उमेश कुमार के हरिद्वार स्थित आवासों का आवंटन रद्द किया जाएगा। गुरुवार को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में यह जानकारी दी। राष्ट्रीय खेलों में सर्विसेज शीर्ष पर, महाराष्ट्र दूसरे और हरियाणा तीसरे स्थान पर। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र दूसरे और हरियाणा पदक तालिका में तीसरे स्थान पर है। यदि बात कुल पदकों की करें तो 102 पदक जीतने वाला उत्तराखंड चौथा राज्य है। ट्रंप ने किया पारस्परिक कर लगाने का ऐलान। हरिद्वार और नैनीताल में खुलेंगे साइबर थाने। हाईकोर्ट ने विधायक उमेश कुमार को Y+ सुरक्षा देने पर उठाया सवाल। नए आयकर कानून में टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं। मणिपुर में 11वीं बार राष्ट्रपति शासन, तो नए मुख्यमंत्री के नाम पर भाजपा विधायक दल में नहीं बन पाई सहमति। यादव पर महाभियोग का नोटिस अदालत से साझा करने के निर्देश दिए। बंदरों से तंग अफसर रोडवेज के बजट से करवा रहे घर की सुरक्षा। यूसीसी का विरोध केवल राजनीति, तो धामी बोली यूसीसी संविधान और अम्बेडकर की भावनाओं के अनुरूप ही लागू किया गया। नगर निगम क्षेत्र में विकास के काम जल्द शुरू किए जाएं। सड़क की जद में आ रहे पेड़ ट्रांसप्लांट करें। बार एसोसिएशन के चुनाव की स्क्रूटनी में 3 नामांकन रद्द हुए। देहरादून के मुख्य चिकित्सा अधिकारी बने डॉक्टर मनोज शर्मा। दून अस्पताल में कर्मचारियों का मांगों को लेकर प्रदर्शन। शाह के लिए इस बार बजट में बढ़ोतरी की आस। राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन 15,000 की जाए। अकादमिक और सरकारी वेबसाइटों पर चीनी हमले, तो साइबर हमलों को पकड़ने के लिए ऑटो सिस्टम लगा रहा ITDA। रोडवेज के 38 वरिष्ठ लिपिकों को मिला पदोन्नति का तोहफा। सरकारी व निजी क्षेत्र की नई परियोजनाओं में 33,737 करोड़ का निवेश। सीएम ने पत्रकार मंजुल के घर पहुंच निधन पर संवेदना जताई। जमरानी बांध 315 करोड़ का बजट जारी हुआ। मीनाक्षी सुंदरम बने प्रमुख सचिव। पहली बार यमुनोत्री धाम के लिए हेली सेवा। तो 4 धाम यात्रा में केदारनाथ धाम की तर्ज पर पहली बार यमुनोत्री धाम के लिए हेली सेवा शुरू करने की तैयारी चल रही है। नाबार्ड में 36% बढ़ाया वार्षिक ऋण योजना का लक्ष्य। यूसीसी फर्जी शिकायत करने पर लगेगा जुर्माना। उमेश और चैंपियन विवाद में सरकार ने रखा अपना पक्ष। हाईकोर्ट ने हरिद्वार के खानपुर व लंडोरा से वर्तमान विधायक उमेश कुमार व पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन के बीच हुए गाली गलौज, गोलाबारी और अशोभनीय आचरण के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर दायर याचिका की लगातार 2 दिन सुनवाई की है। वीट वॉचर पर बाघ का हमला, तो रामनगर से खबर रही है। कॉर्बेट के बिजानी रेंज के स्वालदे बीट में गश्त के दौरान एक वीट वॉचर पर बाघ ने हमला कर दिया। उसकी चीख पुकार सुनकर गश्त कर रहे अन्य वन कर्मियों ने 3 राउंड हवाई फायरिंग कर बाघ को भगाया। केंद्रीय विद्यालय गोचर में शिक्षकों की भर्ती निकली है, तो इसमें शिक्षकों की भर्ती साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। तो इसमें दिया गया केंद्रीय विद्यालय गोचर सेशन 2025-26 हेतु अंशकालीन अनुबंधित शिक्षकों एवं अन्य पदों के लिए चलित साक्षात्कार दिनांक 4 मार्च को निम्न विवरण के अनुसार किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी विद्यालय की वेबसाइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर साक्षात्कार की तिथि को विद्यालय में जमा करें। तो साक्षात्कार 9 बजे साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को 9 बजे उपस्थित होना होगा। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट KVS संगठन पर भी जा सकते हैं। इसमें प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर, स्टाफ नर्स, योगा इंस्ट्रक्टर के पदों पर भर्ती निकली है। इसके साथ ही PGT में कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी के पदों पर भर्ती निकली है। वहीं TGT की बात करें
तो टीजीटी में मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, संस्कृत के पदों पर भर्ती निकली है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें दिया गया है कि प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग परीक्षा 2024 के अंतर्गत प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज में विषयवार ब्रांचवार सीधी भर्ती के रिक्त 526 पदों हेतु 9 अगस्त 2024 को प्रकाशित विज्ञापन में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी के एवं उनके आश्रितों एवं उपश्रेणी की रिक्तियां विज्ञापित नहीं किए गए थे। उक्त विज्ञापन के अनुसार 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किए जाने के संबंध में लिए गए निर्णय एवं उत्तराखंड शासन तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए संशोधित अध्याचन के क्रम में रिक्तियों का विषयवार विज्ञप्ति के माध्यम से आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया गया है। शासन द्वारा प्रेषित उक्त संशोधन अधियाचिका के क्रम में केवल ऐसे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, चिन्हित आंदोलनकारी व उनके आश्रित अभ्यर्थी जो पूर्व में प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन किए जाने से वंचित रह गए को ऑनलाइन आवेदन किए जाने एवं ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया गया है किंतु आवेदन पत्र में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी व उनके आश्रित उप श्रेणी का दावा नहीं किया गया को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी व उनके आश्रित उप श्रेणी का दावा किए जाने का हेतु आयोग कार्यालय की वेबसाइट psha.uk.gov.in पर लिंक उपलब्ध है। ऑनलाइन आवेदन किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण तिथियां निम्न है। तो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 14 फरवरी से शुरू हो रही है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी है। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी रखी गई है। तो ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल में 10,758 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 20 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अप्रेंटिस के 175 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 11 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक में 110 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। भारतीय नौसेना में 270 पदों पर भर्ती निकली है जिसके लिए 25 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी ने जारी किया विज्ञापन तो 47 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 4 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 35 पदों पर भर्ती निकली जिसके लिए 9 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। भू कानून विधेयक पर सत्र से पहले लगेगी कैबिनेट की मुहर। तो भू कानून का उल्लंघन करने वालों पर कसेगा शिकंजा। देहरादून और उधम सिंह नगर समेत 4 जिलों में सीएमओ बदले। नाबार्ड ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ऋण संभाव्यता 36% बढ़ाई। वन निगम के सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए उत्पीड़न का आरोप। समान नागरिक संहिता झूठी शिकायत करने वालों को भरना पड़ेगा जुर्माना। राज्य में स्थापित होंगे 50,000 पॉली हाउस। हर्रावाला कैंसर अस्पताल के संचालक को सामने आए 2 बड़े संस्थान। बसों में चेकिंग होगी पुख्ता, 16 नए टीआई तैनात होंगे। निजी स्कूल में भी खिलाई जाएगी आयरन फॉलिक एसिड। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष का कठोर कारावास हुआ। ट्रक डंपर के टक्कर के बाद आग, जिंदा जला चालक। तो देहरादून पाटवा राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक और डंपर के टक्कर के बाद लगी भीषण आग में ट्रक चालक जिंदा जल गया जबकि डंपर चालक हादसे से चंद सेकंड पहले कूदकर फरार हो गया। पुलिस डंपर चालक को तलाश कर रही है। हादसा एक तीव्र मोड़ के पास हुआ जहां पहले भी हादसे हो चुके हैं। इन दिनों यहां सड़क चौड़ीकरण का कार्य भी चल रहा है। पुलिस प्रथम दृष्टया हादसे की वजह तेज गति को मान रही है। ट्रक चालक हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले का रहने वाला था। भीड़ में मौका देखकर चुराता था मोबाइल, चढ़ाए पुलिस के हत्थे। तो देहरादून से खबर है, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर मोबाइल चोरी करने वाले एक आरोपित को शहर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपित इन चोरी के मोबाइल को राह चलते लोगों को सस्ते दाम पर बेच देता था। जो मोबाइल यहां नहीं बिकते थे उन्हें अपने साथी या झारखंड निवासी सोनू को बेच देता था। फिर सोनू इन मोबाइल को बंगाल व दिल्ली में बेचता था। आरोपित के पास से 10 लाख रुपए के 20 मोबाइल बरामद किए गए हैं। इनमें 2 मोबाइल एप्पल के भी शामिल हैं। प्रयागराज में नाव पलटने से लापता 2 लोगों का नहीं चला पता। एक अस्पताल में मौत हो गई। पूर्व सीएम की बेटी से ठगी करने वालों को नोटिस जारी किया।
धूलकोट के जंगल में मिली झोपड़ी, ग्रामीणों ने किया हंगामा। बाढ़ क्षेत्र पर फिर से एनजीटी में देंगे अर्जी। वक्फ बोर्ड से संबंधित रिपोर्ट पर विपक्ष का हंगामा दुर्भाग्यपूर्ण। आईएससी परीक्षाएं शुरू, आज अंग्रेजी का पेपर। काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन बोर्ड की आईएससी यानी 12वीं कक्षा की परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हो चुकी हैं। पहले दिन पर्यावरण विज्ञान विषय की परीक्षाएं हुई। अब शुक्रवार आज को अंग्रेजी का पेपर होगा। 3 घंटे का यह पेपर दोपहर 2 बजे से शुरू होगा। 5 अप्रैल तक चलने वाली इस परीक्षा में विभिन्न विषयों के कुल 30 पेपर होंगे। सिडकुल के निजी अस्पताल में नर्स की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। तो अस्पताल में शौचालय में मिला शव ड्यूटी से हुई थी लापता। तो सिडकुल क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में नर्स की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसका शव अस्पताल के एक शौचालय में पड़ा मिला। पुलिस का कहना है कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट होने की उम्मीद है। कलियर में कुत्ते ने 10 बच्चों पर किया हमला, मचा हड़कंप। दवा कंपनी के टैंक में गिरकर पौड़ी निवासी कर्मचारी की मौत हो गई। युवक का सिर मुंडवाकर व मुंह पर कालिक पोतकर घुमाया 2 दबोचे। मंगलौर से खबर है, आपसी विवाद में गाधारोड़ा गांव के युवक को आधा सिर मुंडवाकर और मुंह पर कालिक पोतकर लंडोरा की गलियों में घुमाने का मामला सामने आया। इतना ही नहीं, आरोपितों ने युवक की पिटाई करते हुए पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित भी किया। पुलिस ने मामले में 9 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। इनमें 2 को गिरफ्तार किया गया है। शारदीय कांवड़ यात्रा कल से यातायात प्लान लागू किया। नशे में धुत युवकों ने आईआरबी के सिपाही को पीटा। स्कूल बस की छत बिजली के तार से टकराई, बच्चे बचे। तो उत्तरकाशी से खबर रही है। ऑलवेदा रोड पर बीते वर्षाकाल में गिरा मलबा नहीं हटा अब तक। नरेश पवार बने नैनबाग भाजपा मंडल के अध्यक्ष। बैंकिंग में करियर के अवसरों की दी जानकारी। डबल इंजन के दम पर तरसती रही बाड़ाहाट पालिका। नई टिहरी पालिका का विकास चढ़ता रहा राजनीति की भेंट। जनपद स्तरीय निपुण प्रतियोगिता में पुरोला की सिद्दीकी जीती। जीआईसी खगोली में धूमधाम से मनाया वार्षिकोत्सव। राजकीय इंटर कॉलेज मचकोट में आयोजित शिविर में बनाए गए 85 आधार कार्ड। टिहरी झील में अब प्रत्येक 3 महीने में आयोजित होगी राष्ट्रीय खेल की प्रतियोगिताएं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर संवर रहा मुखवा। वन आरक्षियों का मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ। मॉक ड्रिल, वनों में आग की 3 घटनाओं पर 4 घंटे पाया काबू। किताब कौतिक आयोजकों ने नहीं किया कोई आवेदन। सचिवों की लापरवाही छात्रों पर पड़ी भारी। कीर्तिनगर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध किया। कोर्ट में विधायक उमेश और चैंपियन पर दर्ज मामलों की रिपोर्ट मांगी। हाईकोर्ट में नवनियुक्त न्यायाधीश मेहरा का शपथ समारोह आज। पीएचडी के लिए काउंसलिंग 17 को। तो राज्य पीएचडी सम्मिलित प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों तथा परीक्षा से छूटे प्राप्त अभ्यर्थियों की कुमाऊं विश्वविद्यालय के परिसरों एवं संबद्ध महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए द्वितीय काउंसलिंग के पश्चात रिक्त सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जानी है। गर्मी से पहले हापा नलकूप, लोग पानी के लिए तरसे। रेशम विभाग के कार्मिकों को दी तकनीकी की जानकारी। वहीं खबर हल्द्वानी से पिता की मौत से तनाव में आए बेटे ने पेट्रोल उड़ेलकर खुद पर लगाई आग, हालत नाजुक है। महिंद्रा की VE6 और XEV9E हुई लॉन्च। समस्याओं के समाधान को कार्य बहिष्कार पर डटे वन आरक्षी। मांग पूरी नहीं होने से शिक्षक आक्रोशित हैं। बीडीओ लमगड़ा को हटाने की मांग पर अड़े जनप्रतिनिधि। अल्मोड़ा टनकपुर बस सेवा फिर शुरू हुई।
लापरवाह ठेकेदारों को भेजा जाएगा नोटिस। कोट क्षेत्र में जल्द दूर होगा पानी का संकट। देवप्रयाग में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध करेंगे। परिषदीय प्रयोगात्मक परीक्षाएं संपन्न हुई। श्रीनगर में किताब कॉपी का मामला गरमाया। किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कारावास हुआ। चोरी का स्कूटर थाने में खड़ा रहने पर मांगी रिपोर्ट। वनाग्नि से निपटने में संकरी सड़क और अनियंत्रित ट्रैफिक बड़ी बाधा। शिमला बाईपास पर ट्रक में लगी आग, जिंदा जला ड्राइवर। वैलेंटाइन डे यादगार तोहफों संग होगा प्यार का इजहार। तो वैलेंटाइन डे वीक को फूलों की खुशबू, चॉकलेट का स्वाद और हीरों की चमक यादगार बना रहा है। कपल्स अपने पार्टनर के लिए बेहतरीन तोहफे चुन रहे हैं, जिससे बाजार में गिफ्टिंग ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। इस सीजन में न केवल फूलों और चॉकलेट बल्कि डायमंड ज्वेलरी, पर्सनलाइज्ड गिफ्ट और लग्जरी कलेक्शन की भी जबरदस्त डिमांड है। व्यापारियों के अनुसार इस बार बिक्री में 15 गुना तक उछाल आया है और खास ऑफर्स ग्राहकों को आकर्षित कर रहे हैं। अग्निवीर भर्ती की जानकारी दी। वन बीट अधिकारी फायर सीजन से पहले कार्य बहिष्कार पर गए। तो नैनीताल हल्द्वानी में धरना, वन सेवा नियमावली 2016 को लागू करने की मांग की। दिव्यांग बच्चों के पुनर्वास को लेकर सरकार से जवाब मांगा। नाबालिग की बरामदगी को थाना घेरा। तो मुखानी क्षेत्र में 10 फरवरी से लापता हुई एक नाबालिग छात्रा की बरामदगी नहीं होने से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने थाना घेर लिया। 1.5 घंटे तक पुलिस और लोगों के बीच नोकझोंक हुई। बमुश्किल सीईओ के समझाने के बाद गुस्साई भीड़ शांत हो सकी। शहर में स्मार्ट मीटर लगाने किए शुरू। सब बारात मगफिरत को उठे हाथ। हल्द्वानी के गांवों को भी शहर के बराबर मिलेगा पानी। तो शहर के अनुसार पानी देने को जेजेएम योजना को किया जा रहा अपग्रेड। हादसों में छात्र समेत 2 की मौत हो गई, 7 लोग घायल हुए। कॉर्बेट में गश्त कर्मी पर बाघ का हमला, घायल किया। नाबालिग ने दौड़ाई बाइक, पापा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। पिता की मौत से दुखी युवक ने खुद को आग लगाई। ओवर स्पीड ड्राइविंग गंभीर, आईजी ट्रैफिक को कोर्ट में तलब किया। दागी नर्सरियों की लिस्ट दफ्तरों में लगेंगी। राजाजी पार्क देश के अनमोल धरोहर। आयोगों के रिक्त पद कब भरेंगे? तो आयोगों में खाली पड़े पदों पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि आयोगों के अधिकतर पद खाली पड़े हैं। 4 धाम से पहले पूरे होंगे हाईवे सुधार के काम। तो 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले ऑल वेदर रोड पर चल रहे सड़कों के सभी काम पूरे किए जाएंगे। सुंदरम को प्रमुख सचिव का पदभार। इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज होगा यह शतक। तो खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा, अब तक के बेस्ट 24 पदकों के मुकाबले यह 4 गुना से भी ज़्यादा है। कमाल धमाल अब मालामाल। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार 102 पदक जीतकर किया कमाल। उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन कर खिलाड़ियों ने मचाया धमाल। अब पदक विजेताओं को पुरस्कार देकर सरकार करेगी मालामाल। नेटबॉल में उत्तराखंड को मिला रजत पदक। कायाकिंग फर्स्ट 500 मीटर रेस में उत्तराखंड की सोनिया ने जीता गोल्ड। रिहर्सल में परखी तैयारी, आज समापन की, शाम को यादगार बनाएंगे कलाकार। कुश्ती आखिरी दिन उत्तम ने जीता उत्तराखंड के लिए सोना। स्कूल बस पर अटका बिजली का तार, बाल बाल बचे बच्चे। तो तक से खबर है, उक्त तार में नहीं था करंट, सूचना पर समय से नहीं पहुंचे अधिकारी। हरिद्वार में पानी की टंकी में गिरने से कर्मचारी की मौत हो गई। कलियर में कुत्ते ने 7 बच्चों को काटा, युवक के बाल काटे और पीटकर गलियों में घुमाया।
आज हड़ताल पर रहेंगे देहरादून के अधिवक्ता। तो यूसीसी और एवं रजिस्ट्री को पेपरलेस किए जाने के विरोध में हड़ताल किया। 3 नामांकन खारिज, कोषाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। 6 ई चार्जिंग स्टेशन तैयार, 3 की अनुमति का इंतजार है। डंपर से भीषण टक्कर में ट्रक चालक जिंदा जला। ऋषिकेश में 1 से 7 मार्च तक होगा अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। डीवीएस के छात्र पढ़ेंगे भारतीय ज्ञान परंपरा। पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम में खेलेंगे उत्तराखंड के 2 खिलाड़ी। नाबालिग से दुष्कर्म में चचेरे भाई को 20 साल की सजा हुई। युवती से छेड़खानी के 7 वर्ष पुराने मामले में दोषी को मिली सजा, अर्थदंड भी लगाया। 90 लाख रुपए ठगने वाले 2 आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार हुए। सरधारा में पर्यटन सुविधा केंद्र हुआ खंडर। अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरफ्तार, 20 फोन बरामद हुए। राज्यपाल ने राजाजी में देखे तेंदुए, हाथी और दुर्लभ पक्षी। कांग्रेसियों ने मेयर को गुलदस्ते के साथ दिया कांटों भरा ज्ञापन। अब निजी स्कूलों में भी दी जाएगी आयरन की टैबलेट। शिक्षणेतर कर्मियों शिक्षकों का प्रदर्शन जारी, विद्यार्थी भी उतरे। तो 3 माह का वेतन सशर्त भुगतान करने पर नाराज हैं शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मी। नगर निगम हरिद्वार बोर्ड की पहली बैठक 17 को होगी। जंगल से निकलकर हाईवे पर पहुंचा हाथी। प्रधानाध्यापकों को मिली पदोन्नति, सहायक अध्यापक कर रहे इंतजार। परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं को देखते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सभी केंद्र व्यवस्थापकों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। पूर्ति निरीक्षक के बेटे ने जेईई मेंस में प्राप्त किए 99.55%। कांवड़ यात्रा कल से पुलिस ने जारी किया यातायात प्लान। वाहन की टक्कर से एक राहगीर की मौत, दूसरा घायल हुआ। 2 पक्षों में चले लाठी डंडे और धारदार हथियार, कई हुए घायल। आज विदाई की बारी, सजा स्टेडियम और पूरा शहर। आज रूट रहेगा डाइवर्ट। गोलापार स्टेडियम जाने वाले नरीमन काठगोदाम से ही जा सकेंगे। हल्द्वानी में आईआरबी जवान पर हमला, अधमरा कर छोड़ गए। तो मंगलपड़ा चौकी में ड्यूटी कर रहे सिपाही को उसी के डंडे से बुरी तरह पीटा, धमकी देकर भाग निकले हमलावर। समारोह में गया था परिवार, चोरों ने कर दी जेवरात पार। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वही खबर है नैनीताल से, तेज रफ्तार 2 टैक्सियों में टक्कर, 7 घायल, 2 रेफर किए। 2 दुर्घटनाओं में बालिका और महिला की जान गई। तो रामनगर से खबर, टांडा क्षेत्र में बोलेरो गाड़ी की टक्कर से 12 वर्षीय छात्रा की मौत हो गई। बिरुंधारा पुलिस ने आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है। परिवहन निगम में 17 लिपिकों को टीआई बनाया। 208 एमसीएम की क्षमता का होगा जमरानी बांध। इस साल भी होली और दिवाली 2-2 दिन। एसएसजे के नियमित कार्मिक कुमाऊं विश्वविद्यालय में सेवा करने के लिए करें आवेदन। गोला में मिली ऑर्डोनेट की 3 नई प्रजातियां। देर रात तक म्यूजिक पार्टी से बोल्ड परीक्षार्थी परेशान हुए। बारिश नहीं होने से फरवरी में ही कम हो गया गरुड़ गंगा का जलस्तर। हृदय रोगियों का इलाज कर रहे फिजिशियन। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चमुआ में नहीं है प्रधानाचार्य, शिक्षकों के 2 पद भी रिक्त हैं। विद्यार्थियों की पढ़ाई हो रही है प्रभावित। पीपल का पुराना पेड़ काटने पर विवाद हुआ। तो चौखुटिया नगर पंचायत के चांदीखेत वार्ड का मामला। उत्तराखंड की हॉकी टीम में अल्मोड़ा के 5 शिक्षकों का चयन हुआ। अवैध खनन में मदकोट में गर्म पानी के स्रोत को खतरा हुआ। गर्मी में रहेगी पानी की समस्या। गंगोली हाट सीएससी में महिला व बाल रोग विशेषज्ञ नहीं। एसडीएस राजकीय इंटर कॉलेज में कला शिक्षक का पद खाली है। 3 शिक्षकों के भरोसे 130 विद्यार्थियों का भविष्य। तो राजकीय इंटर कॉलेज रमक में 2 अतिथि और 1 पूर्णकालिक अध्यापक दे रहे ज्ञान। तो 2 अतिथि
और एक पूर्णकालिक शिक्षक के सहारे चल रहे जीआईसी रामक में विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। मांगों को लेकर गरजे वनकर्मी धरना प्रदर्शन किया। लुटेरे से 116.73 ग्राम स्मैक बरामद हुई। जिस पिरूल से जंगल जलने को मजबूर वही घरों को करेगा मजबूत। फर्जी पत्रों से 19.46 लाख रुपए निकाले। एक 106 परीक्षा केंद्रों पर क्षेत्र आंतरिक 30 बाह्य व्यवस्थापक तैनात किए। कामन नदी में हो रहे खनन का विरोध, धरने पर बैठे विधायक। बिना सहमति के पनाही गांव के नीचे सुरंग निर्माण का विरोध किया। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। एक सप्ताह से नहीं आया पानी, सर्दी में भी टैंकर से हो रही आपूर्ति। तो गैरसैंण से खबर आई है। किताब कौती का पर विवाद, प्रशासन बोला अनुमति निरस्त करना निराधार। जंगलों की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने परखी तैयारी।